हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं लॉजिक। लॉजिक में भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में हमने क्या किया है? हमने पहले तो कंजंक्शन डिस्कस किया, उसके बाद डिसजंक्शन को डिस्कस किया। कंजंक्शन मतलब एंड, उसके साथ बट भी आता है, इवन दो भी आता है, एंड देयर आर सम अदर वर्ड्स आल्सो जो कंजंक्शन में आते हैं। डिसजंक्शन में एक ही आता है और, डिसजंक्शन में एक ही आता है विच इज और। ओके बेटा। द नेक्स्ट टाइप इज द नेगेशन, जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। नेगेशन, नेगेशन की साइन देखो बेटा, इट इज अ साइन वेव। इस तरीके से आती है बेटा वो, दिस इज द साइन वेव, दिस इज द साइन वेव, राइट बेटा। नाउ दिस मीन्स नेगेशन। अब नेगेशन में क्या रहता है? नेगेशन में रहता है द डिनायल ऑफ एनी असर्शन कंटेंट इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द नेगेशन। मतलब किसी भी स्टेटमेंट को ना बोलना, दैट इज नेगेशन। जैसे कि देखो, अहमदनगर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इसका नेगेशन क्या होगा बेटा? अहमदनगर इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जो भी एक सेंटेंस है, वी कॉल इट एज द असर्टिव सेंटेंस फॉर आवर कन्वीनियंस, उसको अगर अपन ने नॉट लगा दिया तो इट बिकम्स अ नेगेशन। द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज जनरली फाउंड बाय इंसर्टिंग द वर्ड नॉट एट सम प्रॉपर प्लेस इन द स्टेटमेंट। अब ये बाकी का जो है, इट इज नॉट दैट एंड दैट, उसको छोड़ दो बेटा। इट इज फॉल्स वगैरह अपन ये उसमें नहीं जाएंगे नहीं बेटा, ज्यादा उसको मिर्च नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसको नॉट लगाएंगे या हटा देंगे। द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट पी इज रिटन एज, ये जो साइन वेव है, ये जो साइन वेव है, दैट इज द नेगेशन पी, एंड इट इज रेड एज व्हाट? नेगेशन पी। नॉट पी भी उसको पढ़ सकते हैं अपन इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ना एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया है कि लेट पी इज अ स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट 2 इज एन इवन नंबर। तो इसका नेगेशन क्या आएगा? नेगेशन ऑफ पी, दिस इज द नेगेशन ऑफ पी। 2 इज नॉट अ इवन नंबर, ओके, इट इज जस्ट अ नेगेशन ऑफ इट। अब और जो है बेटा, इट इज नॉट द केस वगैरह, ये सब सही है, लेकिन वी विल नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। अभी सपोज अगर ऑलरेडी नॉट रहेगा स्टेटमेंट में, तो उसका नेगेशन कैसे आएगा बेटा? दो बार ना मतलब क्या होता है बेटा? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे शादी करूंगा, मतलब दो बार ना, दैट इज इक्वल टू 1 बार हाँ। उसी तरह यहां पर भी बेटा, दो बार ना मतलब एक बार हाँ, तो दो बार नेगेशन लिया, दैट नेगेशन विल बी कैंसल। मतलब अभी पहले का ही सेंटेंस लो, अहमदनगर इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इसका नेगेशन क्या आएगा बेटा? अहमदनगर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, डन। चलो नेक्स्ट वन। ये जो है बेटा, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट। एक छोटा सा देखेंगे बेटा अपन, दिस इज नोन एज द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। राइट द नेगेशन, ही इज ऑनेस्ट। तो नेगेशन ऑफ पी क्या आएगा बेटा? ही इज नॉट ऑनेस्ट। क्यों क्या है बेटा? पाई इज अ इरैशनल नंबर, तो इसका नेगेशन क्या आएगा बेटा? इसका नेगेशन आएगा इट इज नॉट अ इरैशनल नंबर। अब ना ये जो दो एक्टिविटी अपन नहीं करेंगे बेटा, इट इज नॉट द केस, इट इज फॉल्स, छोड़ो उसको, नहीं चाहिए। Now let us go for exercise number 1.3. Write the negation of each of the following statements. Now पहला जो है all men are animals. अब यहां पर एक चीज याद रखो बेटा, ये जो all men है ना, ये आगे आने वाला है कि जब भी all रहेगा उसके निगेशन में हम सम लेते हैं। all के निगेशन में हम सम लेते हैं, ये याद रखो बेटा। ये कैसा है बेटा? दिस इज इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए अभी तक अपन ने इसको डिस्कस नहीं किया। ऑल के जगह सम आएगा, तो यहां पर आएगा बेटा ऑल मेन आर एनिमल्स। पी स्टेटमेंट है ऑल मेन आर एनिमल्स, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी क्या आएगा बेटा? ऑल के जगह सम आएगा, सम मेन आर नॉट, ये नॉट लगा दिया बेटा, एनिमल्स। इस तरह से इसका निगेशन मिलता है बेटा अपने को, ऑल के जगह सम। और अगर सम रहना बेटा, तो सम के जगह ऑल आएगा बेटा, सम के जगह ऑल आएगा। So all men are animals, इसका आंसर है some men are not animals. Next one, -3 is a natural number. इसका negation बहुत straight forward आएगा बेटा, लिखेंगे इसी तरह, statement is given as p and उसका negation लेंगे अपन। statement क्या है बेटा? -3 is a natural number, उसका negation आएगा -p is not a natural number. Next क्या है बेटा? it is false that Nagpur is the capital of Maharashtra. मतलब ये not है बेटा, उसका क्या कहना है कि नागपुर is not the कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका नेगेशन क्या आएगा बेटा? ये सब चला जाएगा एंड वी कैन सिंपली से नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। नॉट को हटा दिया, नॉट के जगह फॉल्स लिखा है उसने, हम लोग सिर्फ नॉट ही लिखेंगे। 2 + 3 is not equal to 5,
तो अपन लिखेंगे 2 + 3 = 5. ओके बेटा, नाउ विल सी द ट्रुथ टेबल फॉर दिस निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. अब यहां का जो ट्रुथ टेबल है ना बेटा निगेशन में, ये बहुत इजी है बिकॉज इट हैज ओनली वन स्टेटमेंट. निगेशन में एक ही स्टेटमेंट होता है, दो स्टेटमेंट तो है ही नहीं. तो फिर बाकी सब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें कम से कम दो रहेंगे. निगेशन में एक रहा तो भी हो सकता है. तो P उसका निगेशन क्या आएगा बेटा? अगर P ट्रू है तो निगेशन फॉल्स ही आएगा, क्योंकि जब नॉट लगा देंगे इट बिकम्स फॉल्स. एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, यहां पर इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? इट इज ट्रू. ये गलत है कि महाराष्ट्र का कैपिटल नागपुर है. तो अपन ने इसका निगेशन क्या लिया था बेटा? नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. वो फॉल्स हो गया. मतलब अगर P ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा, और अगर P फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू आएगा. वहां पर एक एग्जांपल देखो बेटा, 2 इज एन इवन नंबर, ये ट्रू है, उसका निगेशन फॉल्स आ गया. इट इज, और बाद में पाई इज एन इरेशनल नंबर. पाई इज एन इरेशनल नंबर. पाई इज एन इरेशनल नंबर ट्रू है, उसका निगेशन आएगा फॉल्स. राइट बेटा. नाउ हियर राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहां पर अपने को ट्रुथ वैल्यू भी बतानी है बेटा. तो √5 इज एन इरेशनल नंबर. √5 is an irrational number. This is the statement P is an irrational number. Okay बेटा. Now we know that. क्या पता है आपने को? √5 irrational है. irrational किसको बोलते हैं? ये जो रेडिकल साइन है, ये जो रेडिकल साइन है उसके अंदर का नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है then it is a irrational number. तो इसका जो निगेशन आएगा, निगेशन P क्या आएगा बेटा? √5 is not an irrational number. करेक्ट है बेटा? निगेशन सही है. ओके. अब देखो बेटा, P स्टेटमेंट क्या है बेटा? √5 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज ट्रू. तो निगेशन ऑफ P क्या आएगा? फॉल्स आएगा. सो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्या है बेटा? लंडन इज इन इंग्लैंड. लंडन इज इन इंग्लैंड. तो इसका निगेशन क्या आएगा बेटा? इसका निगेशन आएगा लंडन इज नॉट इन इंग्लैंड. लंडन इज नॉट इन इंग्लैंड. अब लंडन इज इन इंग्लैंड ट्रू है, तो लंडन इज नॉट इन इंग्लैंड क्या आएगा बेटा? फॉल्स आएगा. राइट बेटा. नाउ नेक्स्ट वन, फॉर एवरी x बिलोंग टू n x + 3 इज लेस देन 8. अब यहां पर दिया है बेटा, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू n, दैट इज नेचुरल नंबर, x + 3 इज लेस देन 8. x + 3 इज लेस देन 8 ऐसा दिया है उसने. राइट. x + 3 इज लेस देन 8. अब देखो बेटा, यहां पर वापस फॉर एवरी जब आएगा उसके निगेशन में फॉर सम आएगा बेटा. फॉर एवरी उसके जगह पे आएगा फॉर सम. तो यहां पर क्या आएगा बेटा? फॉर सम x बिलोंगिंग टू n x + 3 इज नॉट लेस देन 8. अब यहां पर देखो बेटा, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू n x + 3 इज लेस देन 8. ये ट्रू है क्या बेटा? ये ट्रू नहीं है. क्यों बेटा? क्यों कि अगर x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो ये ट्रू है. 5 के आगे 5, 6, 7, 8 उसके लिए क्या हो जाता है बेटा? ये फॉल्स होता है. सो द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स. तो P स्टेटमेंट क्या है बेटा? फॉल्स है. P स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. तो निगेशन ऑफ P क्या आने वाला है बेटा? दैट इज ट्रू. निगेशन ऑफ फॉल्स ये हमेशा क्या आएगा बेटा? ट्रू आएगा. सो फॉर सम x बिलोंगिंग टू n x + 3 इज not less than 8. This will be true. This will be the truth value. लिखेंगे कैसे? P is true, negation of P is false. उल्टा हो गया बेटा. P is false and this is true. Right ना बेटा? Okay. Now we'll go for the next part, that is the next compound statement, that is the conditional statement. Next कौन सा है बेटा? Conditional statement. It is also called as implication. Conditional statement is also called as implication. If two simple statements P and Q are connected by a group of words if and then, अगर if and then आ गया बेटा, if उसके साथ then अगर इस तरह से आए हैं, then the resulting compound statement if P then Q is called as a conditional statement. It is called as a conditional statement. उसको अपन implication भी बोलते हैं. उसके लिए जो सिंबल है बेटा, that is the arrow, a single headed arrow. सिंबॉलिक फॉर्म है P implies Q and it is read as this one, P implies Q. ठीक है. नाउ कंडीशनल भी है if and then, if P then Q. ठीक है बेटा. Okay. Now for example, now there are two statements.
देयर इज रेन द मैच विल बी कैंसल। तो अगर आपने को इसको कंपाउंड स्टेटमेंट करना है यूजिंग इंप्लीकेशन तो क्या आएगा बेटा, इफ देयर इज रेन देन द मैच विल बी कैंसल। ओके बेटा, इफ देयर इज रेन देन द मैच विल बी कैंसल। Suppose r is a rational number, r is a real number, then if r is a rational number, then r is a real number. This is the implication statement, if and then. अब इसका जो ट्रूथ टेबल है ना बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स जब आता है बेटा, जस्ट गो फॉर दिस, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स जब होता है बेटा, ओनली देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिर्फ उस समय ये फॉल्स होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आएगा बेटा। अब देखो बेटा यहां पर अगर पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, वो भी ट्रू आता है बेटा। यहां पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, लेकिन पहला फॉल्स दूसरा ट्रू ये ट्रू आता है। इसका मतलब क्या है बेटा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पहले कौन आता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो आता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले ट्रू आया दूसरा फॉल्स आया तो फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ट्रू, और दोनों भी फॉल्स है बेटा, फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये भी ट्रू आता है। तो विल जस्ट सी दिस, एक बार वापस अपन इसको लिख के देखेंगे बेटा, ये तो है टेक्स्ट बुक में। वी विल ट्राई टू राइट द ट्रुथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को ये बोलते हैं अपन कंडीशनल स्टेटमेंट, TTFF, ये तो पता है आपको, एंड दिस इज TFTF, दिस इज कंटिन्यूअसली द सेम। अब पहला ट्रू दूसरा ट्रू ट्रू है, ओनली दिस टाइम पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आता है बेटा। फॉल्स ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू, दोनों भी फॉल्स रहेंगे ना बेटा तब भी ये ट्रू आता है। किसमें, इम्प्लीकेशन में, राइट। आगे का पार्ट देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कौन सी है कि ये HGCA जो अपने लेक्चर्स है वो दो तरीके से आपके सामने आते हैं। एक तो YouTube के जो फ्री सीरीज है जिसके जरिए से हम लोग एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो सेकंड है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस तो इसमें क्या है, वी विल मीट, हम लोग एक दूसरे के सामने बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन में रहेंगे। कहां पर, इन द Gmeet। इसमें जो फैसिलिटीज फैकल्टीज आपको मिलने वाले हैं वो है नेहा मैम, सारंग सर, प्रीति मैम एंड माई सेल्फ धीरज बोरा। अगर बाई चांस कभी आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो इसमें आपको रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटीज भी मिलेगी। प्रीमियम बैचेस में आपने जो ज्वाइन करना है, क्यों करना है, बिकॉज यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस प्रीमियम बैचेस। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है जो आपके सामने अभी हमने रखी हुई है। अब कौन कौन से कोर्सेज हम लोग आपके सामने रखते हैं, दैट इज द 11th, 12th, BCom एंड द CA फाउंडेशन। ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे, राइट। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, और you can, for more information you can contact these numbers. Okay, let's continue with our topic. Okay, अब यहां पर आपने एक चीज देख ली कि द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब छोटा सा है ना बेटा, एक चीज और देखो बेटा, अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा कुछ भी रहो, ट्रू रहो या फॉल्स रहो, ये हमेशा ट्रू ही आना है। तो अगर आप इफ और उसके बाद एक फॉल्स स्टेटमेंट देखते हो, इफ के बाद फॉल्स स्टेटमेंट देखते हो, आप देन के बाद का स्टेटमेंट नहीं देखे तब भी यू कैन राइट डाउन द आंसर एज ट्रू। ओके बेटा, दिस इज एज सिंपल एज दिस। अब अगर पहला ट्रू रहेगा तो यू हैव टू चेक द सेकंड स्टेटमेंट आल्सो, राइट बेटा। सो दिस इज अबाउट इम्प्लीकेशन, दिस इज अबाउट इम्प्लीकेशन। नाउ वी विल सी सम ऑफ द examples of this implication. अब देखो बेटा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपने को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है बेटा, इफ द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्वी एंगुलर। इसको सिंपली इसमें कौन से फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इफ द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्वी एंगुलर। अब इफ के पहले जो है बेटा, इफ के पहले जो है दैट इज द स्टेटमेंट P, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। ओके, क्यू स्टेटमेंट क्या दिया है बेटा उसने, क्यू स्टेटमेंट दिया है देन इट इज इक्वी एंगुलर। इफ और देन नहीं आएगा बेटा, द ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर। ओके बेटा, एंड देन द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P implies Q। ठीक है बेटा,
द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P implies Q. नाउ सेकेंड, इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर. अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर. तो P स्टेटमेंट क्या है बेटा? I इज अ रियल नंबर. लेकिन आपने क्या दिया बेटा? निगेशन ऑफ P दिया है. इट इज नॉट ट्रू मतलब क्या आएगा बेटा? निगेशन आएगा. सो द आंसर विल बी निगेशन ऑफ P. इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर. ठीक है बेटा. सो सिंबॉलिक फॉर्म इसका आएगा निगेशन ऑफ P. Even though it is not cloudy, it is still raining. Even though it is not cloudy, it is still raining. अब यहां पर अपन P स्टेटमेंट देखेंगे. It is not cloudy. Q स्टेटमेंट, it is raining. It is raining. तो फिर क्या आएगा बेटा? P and Q आएगा बेटा, because it is even though. Already we have seen this. This is even though मतलब दोनों भी स्टेटमेंट एक साथ होने चाहिए. इसके लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा? P and Q. ओके. नाउ हम लोग ये जो एग्जांपल्स देखे हैं उसके बाद अपन और एक देखेंगे, दैट इज द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. क्या देखेंगे बेटा अपन? विल गो फॉर द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. अब कंडीशनल तो अपन ने देख लिया. अब बाय कंडीशनल क्या है बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल इंप्लीकेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल इंप्लीकेशन. नाउ हियर इफ द टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय इफ एंड ओनली इफ. शॉर्ट में क्या है बेटा? I double F. If and only if. I double F. If and only if. Then the resulting compound statement P if and only if Q is called as the biconditional statement of P and Q. Biconditional. दो कंडीशन है बेटा. If and only if. Okay. So it is a biconditional. It is also called as a double implication. It is written as a double-headed arrow. इसकी ये क्या है बेटा? सिंबल double-headed arrow. दोनों तरफ से arrow. And it is read as P if and only if Q. P if and only if Q. Example देखो बेटा, milk is white, the sky is blue. अगर इसका if and only if करना है, मतलब बाय कंडीशनल करना है, मतलब डबल इंप्लीकेशन करना है, all and the same, then it is milk is white if and only if the sky is blue. 3 is less than 5, 4 root 5 is an irrational number. इसका कैसे करेंगे बेटा? 3 is less than 5 if and only if 4 root 2 is an irrational number. अब इसका जो ट्रूथ टेबल है बेटा बाय कंडीशनल का, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है. TTFF, TFTF. अब देखो बेटा, अगर दोनों सेम है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है मतलब दोनों सेम है तो ही ये ट्रू आता है. और अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो क्या आ जाता है बेटा? फॉल्स आ जाता है. ये क्या आ जाता है? एक फॉल्स एक ट्रू मतलब फॉल्स. करेक्ट. इसका मतलब है इफ बोथ आर सेम, P स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट दोनों के ट्रूथ वैल्यू सेम है, देन इट इज ट्रू. और अगर दोनों के ट्रूथ वैल्यूज अलग अलग है, देन इट इज फॉल्स. ओके बेटा. ओके. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स. मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू. तो क्या आएगा बेटा? मिल्क इज व्हाइट, ये P स्टेटमेंट आएगा. स्काई इज नॉट ब्लू, ये Q आएगा. एंड देन द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P डबल इंप्लाइज Q. ओके बेटा. इफ एंड ओनली इफ आ गया मतलब P डबल इंप्लाइज Q. स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग. अगेन P डबल इंप्लाइज Q. इफ एंड ओनली इफ आ गया तो बहुत इजी है. इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा. ये क्या आएगा बेटा? P सिंगल इंप्लाइज Q, क्योंकि इफ और देन है बेटा. इफ देन आ गया तो क्या आएगा बेटा? इंप्लीकेशन मतलब P इंप्लाइज Q. ओके बेटा. ओके. नाउ it is not true that 7 minus 3i is a real number. अब इसका क्या करना है बेटा? We have to find the truth value. We have to find the truth value of this statement. अब देखो बेटा, it is not true that 3 minus i is a real number. P statement क्या है बेटा? 3 minus 7i is a real number. 3 minus 7i is a real number. This is the statement P. अब उसने क्या बोला है? स्टेटमेंट में दिया है, नेगेशन P दिया है उसने. इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू दैट 3i इज अ रियल नंबर. तो नेगेशन ऑफ P क्या है बेटा? नेगेशन ऑफ इज अ रियल नंबर. और ये क्या है बेटा? 3 minus 7i is not a real number. ओके बेटा. अब देखो बेटा, 3 minus 7i इज अ रियल नंबर. ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप ही बताओ मुझे. 7i आ गया मतलब इट इज अ इमेजिनरी नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर.
so this is false. तो negation of P क्या आएगा बेटा? negation of false, that is true. P अगर false है तो उसका negation हमेशा true ही आना है, ये आपको पता है. Okay बेटा, let's go for the next one. If a joint venture is a temporary partnership, then discount on the purchase is credited to the supplier. Now you are commerce student, मेरा background science का बेटा, I am an engineer, तो मेरे से ये आपको ज्यादा अच्छा पता है बेटा कि if a joint venture is a temporary partnership, then if and then है बेटा, तो P statement क्या आएगा बेटा? P statement आएगा joint venture is a temporary partnership. Then discount on purchase is credited to the supplier. Discount on purchase is credited to the supplier. If and then है बेटा, मतलब क्या आएगा बेटा? दिस इज implication. P implies Q. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, joint venture is a temporary partnership, ये true है कि false है? ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आप ही बताएंगे भाई. यस, इट इज ट्रू. इंप्लाइड क्यों क्या है बेटा? डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर. डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, ये ट्रू है क्या बेटा? इट इज फॉल्स. ओके, सो ये ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या आएगा बेटा? फॉल्स. सो द एंटायर स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. ओके बेटा. ओके, नाउ सेकेंड वन, इफ एवरी अकाउंटेंट इज फ्री to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset. Okay, अब P statement क्या है? Every accountant is free to apply his own accounting rules. बराबर है क्या बेटा? False. हर एक को अपना अपना थोड़ी रूल्स है बेटा. There are some fixed rules. If and only if, मतलब डबल इम्प्लीकेशन अपन ने दिया है. Machinery is an asset. Machinery is an asset, ये ट्रू है कि नहीं? Of course it is an asset. तो P double implies T, F double implies T. अब इसमें क्या होता है बेटा? डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों के ट्रूथ वैल्यू सेम है देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. अब ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये क्या आएगा? द एंटायर स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4. अब देखो बेटा, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर, इसका जो पी स्टेटमेंट है क्या आएगा बेटा? 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर. करेक्ट ना बेटा? 27 is not a prime number. Q statement क्या आएगा बेटा? Q statement आएगा 27 is not divisible by 4. 27 is not divisible by 4. ठीक है बेटा? ओके, और है बीच में, neither nor है, मतलब बीच में क्या है बेटा? और है. So this is P और Q. क्या है बेटा? P और Q. Now 27 is not a prime number. ये क्या है बेटा? ट्रू है कि नहीं? 27 प्राइम नंबर है क्या बेटा? No, it is not a prime number, मतलब ये ट्रू है. और 27 is not divisible by 4, ये क्या है बेटा? It is also true. इसका मतलब क्या हो गया बेटा? तो entire statement is true. ओके बेटा, दोनों एक साथ होना चाहिए बेटा, ये भी नहीं वो भी नहीं. तो मैं क्या आएगा बेटा? P और Q, T और T, it is always T. ओके बेटा. ओके ओके बेटा. Now the next one, question number 3. If P and Q are true, R and S are false. उसने clear cut बोला है बेटा. P and Q are true, R and S are false. Find the truth value of each of the following compound statements. P and Q and R. First one. P and Q and R. बराबर है क्या बेटा? P and Q and R. P and Q and R. ओके बेटा. अभी P स्टेटमेंट अपने को पता है ट्रू है, Q स्टेटमेंट ट्रू है एंड R फॉल्स है. इसने दिया है बेटा क्वेश्चन में. P and Q are true, R and S are false. Find the truth value of each of the following compound statements. तो उसने क्लियर कट दिया हुआ है. T and, अब T and false, and है बेटा, मतलब कंजंक्शन है. एक भी फॉल्स आ गया तो पूरा फॉल्स आ जाएगा. T and F will be F. एंड है ना बेटा, वापस एक भी F आ गया तो F आ जाएगा. करेक्ट. लेट्स गो फॉर द सेकंड. P implies Q और P implies Q और P implies Q और
R and S, R and S. अब P implies Q, P क्या है? ट्रू है. implies Q क्या है? वो भी ट्रू है. और R and S, R क्या है बेटा? फॉल्स है. S भी फॉल्स है. ओके बेटा, तो ये क्या आएगा? ट्रू implies ट्रू. क्या आता है बेटा? इट इज ट्रू. करेक्ट. इंप्लीकेशन में क्या है बेटा? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स आया तो ही फॉल्स आता है, अदरवाइज इट इज ट्रू. और फॉल्स एंड फॉल्स क्या आएगा बेटा? फॉल्स ही आएगा. सो ट्रू और फॉल्स. और है बेटा, और में अगर आपको एक भी ट्रू मिलता है तो एंटायर स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके बेटा. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. negation of this entire statement, negation of P or S. negation of P or S. okay beta, negation of P or S and negation of Q and R. negation of Q and R. okay beta, yes it is. तो ये negation ऐसे रहेगा. now negation of P मतलब negation of true और false. S false है ना बेटा. and negation of Q, negation of true and false. ओके बेटा, तो ये कैसा है? negation, negation of true मतलब false है, false और false and false. ओके बेटा, negation of false और false, false and false भी false, false and false, negation of false. so the entire statement becomes true. The entire statement becomes true. Right beta? Okay, now let us go for the next one. Okay beta, that will be the last one. बाकी का देखेंगे अपन in the next lecture. तो देखो बेटा, P implies Q, P implies Q, double implies negation of P or Q. Okay बेटा. Okay, double implication. P is T implies T. Double implies negation of T or false. अब देखो बेटा, implication में पहला ट्रू दूसरा ट्रू मतलब ट्रू रहता है. डबल implication negation of ट्रू और false. एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू because it is or. T double implication false. Double implication में दोनों अलग अलग है बेटा. So the entire thing will be false. Okay beta, got it? So that's all for today. We'll continue tomorrow so that this chapter becomes more and more interesting. Bye beta, hope you are enjoying the lectures. Do join tomorrow. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.